Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक मोमेंट्स, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड देखने वाले हैं। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे और जितने भी टफ वर्ड्स मीनिंग है उन सब के जो मीनिंग है हिंदी में वो सब आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। द लॉस्ट चाइल्ड देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर। ए चाइल्ड एक बच्चा, गोज टू ए फेयर एक मेले में जाता है। देखिए यहाँ पे गो है, इसके साथ ईएस लगाया गया है, मीन्स ये जो बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कही गई है। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर एक बच्चा एक मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी वह खुश है, एंड एक्साइटेड और वह उत्तेजित भी है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉय एंड वांट्स और चाहता है द स्वीट्स मिठाइयाँ एंड टॉयज और खिलौने डिस्प्लेड देयर जो वहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, वहाँ दिखाए गए हैं। बट लेकिन हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डोंट बाय देम उन्हें नहीं खरीदते हैं, फॉर हिम उसके लिए। वाई देन तब क्यों, डज ही रेफ्यूज वह मना कर देता है, व्हेन समवन एल्स जब कोई और ऑफर देम उन्हें ऑफर करता है, उन्हें देना चाहता है, टू हिम उसे। क्या बताया गया है कि एक लड़का है, एक बच्चा है, वह मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है, बहुत खुश होता है, मिठाइयाँ और खिलौने खरीदना भी चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसको नहीं दिलाते। लेकिन जब कोई और उसे ये ऑफ़र करता है, देना चाहता है, तो वो मना कर देता है। ऐसा क्यों है? ये था बिफोर यू रीड में। अब हम कहानी में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था बच्चे के साथ। देखिए क्या है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का, बसंत का एक फेस्टिवल था, त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सैड्स और जो विंट्री सर्दी की सैड छाया थी, ऑफ नैरो लेंस तंग गलियों में, एंड एलाइज, एलाइज का मतलब भी तंग गलियां, संकरी गलियां, उनमें इमेज्ड अचानक से बाहर निकल रही थी। एक गैली एक प्रसन्नचित, क्लैड सजी धजी सुंदर कपड़ों में, ह्यूमिनिटी मानवता। मतलब जो तंग गलियां थी जिनमें अभी भी विंट्री सैड्स थी, ठंडी छायाएं थी, और वहाँ से प्रसन्नचित और सुंदर सजे धजे कपड़ों में ह्यूमिनिटी बाहर निकल रही थी। मतलब वहाँ से सज धज कर जो लोग थे वो बाहर निकल रहे थे। सम वाकड़े कुछ चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज कुछ घोड़ों पर सवार थे, अदर सेट दूसरे बैठे हुए थे, बीइंग कैरिड उन्हें कैरी किया जा रहा था, उन्हें ले जाया जा रहा था, इन बम्बू बांस के, एंड बुलकॉक कार्ट्स या फिर जो बैलगाड़ी होती है बुलकॉक कार्ट्स उसमें। वन लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, रैन दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग अपने पापा के पैरों के बिटवीन बीच से। ग्रीमिंग ओवर, ग्रीमिंग का मतलब होता है लबालब होना, फुल भरा हुआ होना। ओवर विद लाइफ एंड लाफर, लाइफ के साथ, जीवन से, एंड लाफर और हंसी से। वन डे वन लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, रैन दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग अपने पापा के पैरों के बीच से, ग्रीमिंग लबालब होते हुए, खुशी से भरा हुआ था, लाइफ एंड लाफ्टर और वो जीवन और हंसी से भरा हुआ था। मतलब एक जो छोटा सा लड़का था बहुत ज़्यादा खुश था और वह हंसते हुए अपने पापा के पैरों के बीच से दौड़ा। आगे देखिए। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कम आओ, चाइल्ड बच्चे, कैम आओ, कम चाइल्ड कम आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने, कॉल्ड पुकारा, एज ही लैग्ड बिहाइंड, एज जैसे ही लैग्ड बिहाइंड वह पीछे रह गया। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रहना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, फैसिनेटेड आकर्षित होते हुए, बाय द टॉयज खिलौनों से, इन द शॉप्स दुकानों में,
दैट लाइन द वे, जो रास्ते पर लाइन में थी, ठीक है। रास्ते के ऊपर जो पंक्तियों में शॉप बनी हुई थी, दुकानें बनी हुई थी टॉयज की, खिलौनों की, वह उनके प्रति फैसिनेटेड, आकर्षित हो गया, एंड लैग बिहाइंड, और वह पीछे रह गया। ही हर्रीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, ही वह, हर्रीड जल्दी से, टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, अपने माता पिता की तरफ आया। हिज फीट ओबीडेंट, उसके जो फीट थे, पैर थे, ओबीडेंट थे, आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल, उनके पुकारने के, मतलब ना चाहते हुए भी वह अपने माता पिता की तरफ आया। क्यों आया? क्योंकि जो उसके पैर थे वो उनके पुकारने के ओबीडेंट थे, पुकार के आज्ञाकारी थे। हिज आइज, उसकी आंखें, स्टिल अभी भी, लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब होता है आंखों से ओझल होते हुए जाना, ऑन द रिशेडिंग टॉयज, सॉरी, लिंगरिंग का मतलब होता है टकटकी लगाए हुए देखना, बस देखते ही रहना किसी चीज को, ठीक है। ऑन द रिशेडिंग टॉयज, रिशेडिंग का मतलब होता है धुंधले होते हुए खिलौने, तो उसकी जो आंखें थी वो अब भी धुंधले होते हुए खिलौनों को निहार रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, as जैसे he came वह आया, to where जहाँ पर, they had stopped वे रुके हुए थे, to wait for him उसका इंतजार करने के लिए। He could not suppress, वह suppress नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया, दबा नहीं सका, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने हार्ट की, अपने दिल की डिजायर को, इच्छा को। इवन दो, यहाँ तक कि, हालांकि, ही वेल न्यू वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड वह पुराना, कोल्ड स्टेयर ठंडी तरह से देखना, ऑफ रेफ्यूजल मनाही का, इन देयर आइज उसकी आंखों में। हालांकि वह अच्छे से जानता था कि उसके जो पापा थे, मम्मी पापा थे, उनकी आंखों में वही कोल्ड और ओल्ड, वही पुराना ठंडा सा स्टेयर होगा, घूरने का तरीका होगा उनका, जिसमें कि रेफ्यूजल होगा, जिसमें मनाही होगी। आगे देखिए, आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना, ही प्लीडेड उसने प्रार्थना की, आई वांट दैट टॉय मैं वह खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, हिज फादर उसके पिता ने, लुक्ड एट हिम उसकी तरफ देखा, रेड आइड लाल आंखें करके। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, फैमिलियर जाने पहचाने, टायरेंट वे क्रूर तरीके से, उसी जाने पहचाने क्रूर तरीके से लाल आंखें करके उसके पापा ने उसको देखा। हिज मदर उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मेल्टेड पिघली हुई थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे उस दिन की जो फ्री स्पिरिट थी, उस दिन की जो आज़ादी थी, उसके द्वारा वह पिघली हुई थी। वाज टेंडर वह टेंडर थी, टेंडर का मतलब थोड़ी कोमल हुई, नर्म हुई उसके प्रति। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, एंड गिविंग हिम उसे देते हुए, हर फिंगर अपनी उंगली, टू होल्ड पकड़ने के लिए। शैड कहा, लुक चाइल्ड देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू तुम्हारे, बिफोर, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, व्हाट इज बिफोर यू तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक फूलों वाला मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल ये पीला था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड मेल्ट हुए, पिघले हुए सोने की तरह। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, एज इट स्वेप्ट जैसे कि इसको स्वेप्ट कर दिया गया हो, इसको फैला दिया गया हो, अक्रॉस मील्स एंड मील्स मीलों की दूरियों तक, ऑफ इवन लैंड एक जैसी जमीन के ऊपर। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ग्रुप था, एक पूरा समुदाय था, ड्रैगन फ्लाई चिरवा मक्खियों का, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, वो बस्टलिंग वो घूम रहे थे वहां पर, ऑन देयर ग्लाउडी पर्पल, ग्लाउडी पर्पल का मतलब होता है कि जो चमकीला भड़कीला सा उनका पर्पल रंग था, पर्पल बैंगनी कलर के जो विंग्स थे, पंख थे उनको।
वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाइज का, चिरवा मक्खियों का झुंड था जो ग्राउडी पर्पल जिसके विंग थे, पंख थे, वो अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वहाँ घूम रहा था। इंटरक्रैप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, वो इंटरक्रैप्ट कर रहे थे, काट रहे थे, बीच में रोक रहे थे द फ्लाइट, उड़ान को, ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक अकेली जो काली बी है, मक्खी है उसकी, और बटरफ्लाई या फिर तितली के। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, स्वीटनेस के, मिठास की सर्च में, मिठास की खोज में, फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से। The child followed them in the air with his gaze. The child followed them. बच्चे ने उनका पीछा किया in the air, हवा में, with his gaze, अपनी दृष्टि से, अपनी नज़र से। मतलब वहाँ बच्चा वहीं खड़ा खड़ा अपनी नज़र से उनका पीछा कर रहा था हवा में। Till one of them, till अभी तक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड स्टील इट्स विंग, अपने पंखों को स्टील करती है, शांत करती है, एंड रेस्ट, और आराम करती है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसे कैच करने की, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग, ये फ्लटरिंग करते हुए, फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है, चला जाता है वहाँ से। फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, पंखों को फड़फड़ाना। अप इन द एयर, ऊपर हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट, जब वह इसे लगभग पकड़ने ही वाला होता है, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, जब बच्चा उसे अपने हाथों में लगभग, ऑलमोस्ट कैच मतलब लगभग पकड़ने ही वाला होता है, तो वो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को, इट वुड गो, ये चला जाता है। देन हिज मदर गेव ए काउस्ट्रिकोल, तब उसकी माँ उसे काउस्ट्रिकोल देती है, मतलब उसको एक सचेत करने की तरह से उसको पुकारती है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही रन, वह दौड़ता है, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने माता पिता की तरफ, गैली, प्रसन्नता से, एंड वॉकड एब्रेस्ट, थोड़ा सा चलता है, ऑफ देम, उनके साथ, फॉर अ व्हाइल, कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए। बीइंग हावेवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हावेवर, हालांकि, सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी ही वह पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, अब वो अट्रैक्ट हुआ लिटिल इंसेक्ट से, जो छोटे छोटे जीव जंतु थे उनसे वह अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। एंड वारम, और कीड़ों से, अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के अलोंग थे, मतलब फुटपाथ के साथ साथ थे। दैट वर टीमिंग आउट, जो कि टीमिंग आउट, टीम के रूप में, पूरी समूह के रूप में बाहर निकल रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपने की जगहों से, टू इंजॉय द सनशाइन, सनशाइन का, सूरज की धूप को इंजॉय करने के लिए, सूरज की धूप का मजा लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने पुकारा, फ्रॉम द सैड ऑफ ए ग्रोव, एक ग्रोव की, ग्रोव का मतलब होता है छोटा सा बाग, उपवन, या फिर थोड़े से पेड़ों का जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोव। तो उसके माता पिता ने सैड ऑफ ए ग्रोव, एक उपवन की छाया से उसे पुकारा कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, दे हैव सीटेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बैठाया हुआ था। ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक वेल के, कुएं के एज, किनारे पर। ही रन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। ए सावर ऑफ ए यंग फ्लावर्स, सावर, सावर का मतलब होता है बौछार, यंग फ्लावर्स, जो ताज़ा फूल होते हैं वो उनको बोला जाता है यंग फ्लावर्स। फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरे, एज ही इंटर द ग्रोव, जैसे ही उसने उस उपवन में, उस बाग में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल जाते हुए, भुलाते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, ही बिगेन टू गैदर, उसने गैदर करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, द रेनिंग पेटल्स, जो पेटल्स, पंखुड़ियाँ नीचे गिर रही थी, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। बट लो, लेकिन अरे, ही हियर्ड द कूलिंग ऑफ डोज, ही हियर्ड, उसने सुना, द कूइंग ऑफ डोज, जो फाकते होते हैं उनके कूकने की आवाज़ को। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ
दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोज, फाकता फाकता, द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, द रेनिंग पेटल्स जो बारिश के रूप में पंखुड़ियाँ गिर रही थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड, फॉरगॉटन हैंड यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ रहा था तो पंखुड़ियों को भूल गया, उसे केवल फाकता ही याद था, डोव ही याद था, इसलिए कहा है कि वो अपने भूले हुए हाथों से उन पंखुड़ियों को गिराता हुआ चलता है। कैम चाइल्ड कैम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर राउंड द बैनियन ट्री, हु हैड नाउ गॉन, अब जो जा चुका था, रनिंग दौड़ते हुए, इन विल्ड कैपर का मतलब होता है जंगली तरीके से मौज मस्ती कर रहा था, राउंड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे ऊपर उठा लिया, दे टुक द नैरो, उन्होंने पतला सा संकरा सा वाइंडिंग फुटपाथ मतलब जिस हवा वाला रास्ता लिया, विच लेड टू द फेयर, जो कि उन्हें फेयर तक, मेले तक लेके जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत में से होते हुए। तो डियर्स क्या देखा अभी तक, समझ में आया कुछ? छोटा सा बच्चा था, अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रहा था, और वो पहले तो वहाँ पे बहुत सारे जो खिलौनों की दुकान थी उनको देख करके आकर्षित हुआ और पीछे रह गया। जब मम्मी पापा ने कहा कि कम चाइल्ड कम, उसके बाद में वो जो सरसों का जो खेत था उसमें फूल थे सुंदर सुंदर, उन फूलों को देख करके, या जो चिड़वा मक्खियाँ थी उनको देख करके आकर्षित हो रहा था। आफ्टर दैट वो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे उनको देखकर भी वो उनकी तरफ आकर्षित हो गया था और बार बार अपने माता पिता से पीछे रह जाता था। लास्ट में जब वो ग्रो में जाता है, जो छोटा सा उपवन था बाग में जाता है, तो उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने लग जाती हैं, उनको इकट्ठा करते हुए फिर से माता पिता से अलग हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पे फाकता आता है, फाकते के कूकने की आवाज़ सुन के वो फिर से भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है अपने मम्मी पापा की तरफ, और फिर वो एक पतला सा हवादार रास्ता लेते हैं जो कि सरसों के खेत से होता हुआ मेले तक जाता था। तो डियर्स आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दूसरों के साथ भी, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।